प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नाइट डोज की क्लास में। रात 9 बजे डेली आपसे मुलाकात होती है अपने सर की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और हम लोग के शो का शानदार सा नाम है कि 10 मिनट 10 न्यूज शो में स्वागत है आप सभी का रात 9 बजे। तो चलिए जल्दी से बिना लेट के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 24 जुलाई। सबसे पहले हम लोग अपना टैगलाइन पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा है आपके सामने, सफलता मेहनत मांगती है। तो सफलता भाई, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे नौकरी के पहले या तो नौकरी के बाद, लेकिन करना तो है जीवन में। पहला क्वेश्चन आज का सबसे पहले आपके सामने शानदार सा क्वेश्चन आया, न्यूज पढ़ते हैं पहले। कहा गया भारत के अंदर आपके सामने जो है वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति इस्पात का खपत कितना है। कहा गया व्हाट इज द करेंट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द स्टील इन इंडिया। मतलब भारत में अगर एवरेज के तौर पे देखा जाए कि एक व्यक्ति जो है कितने स्टील का यूज करता है, क्या 78 किलोग्राम, 88 किलोग्राम, 98, 108। याद रखिए प्यारे बच्चों, 97.7 किलोग्राम जो है पर व्यक्ति स्टील का खपत है भारत के अंदर, जो कि आपके सामने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा भारत में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा औसतन 98 किलोग्राम इस्पात का उपभोग किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, कि हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया। विच स्टेट रिसेंटली टॉप द करप्शन फ्री इंडिया रेटिंग। इसका मतलब है कि किस राज्य में सबसे कम करप्शन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे कम करप्शन आपके सामने केरला के अंदर होता है। कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? केरल राज्य में होता है। तो कहा गया प्यारे बच्चों आपके सामने जो है कि केरल ने प्रभावी शासन के चलते भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में पहला स्थान हासिल किया। तो ध्यान रखें, केरल के अंदर आपके सामने सबसे कम करप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, बच्चा बच्चा जानता होगा आपके सामने जो है कि हाल ही में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया। इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। प्यारे बच्चों उसका नाम है पंबन ब्रिज। तो पंबन ब्रिज का उद्घाटन आपके सामने आपने देखा होगा, मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले किया है। कहाँ पे किया प्यारे बच्चों? तमिलनाडु के अंदर। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने तमिलनाडु में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज यात्री और जहाजों के आवागमन के लिए शुरू किया गया। इस ब्रिज का नाम है आपके सामने पंबन ब्रिज। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। इसका उद्घाटन किया गया आपके सामने तमिलनाडु में, और ये भारत का पहला आपके सामने वर्टिकल ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जहां पे आपसे कहा गया कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसका जांच किस एजेंसी को दिया गया। तो पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था प्यारे बच्चों, बहुत ही निंदनीय आपके सामने घटना घटी थी। इस घटना के लिए जांच का जो काम है वह एनआईए को दिया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये लिखा आपके सामने, गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि आपके सामने एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने का काम किया। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने, एक शानदार सा क्वेश्चन पांचवा आया, जहां आपसे कहा गया कि एक्सरसाइज जो है आक्रामक किस बल द्वारा आयोजित किया जाता है। विच फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज आक्रामन। मेरे बच्चों आपके सामने आक्रामन नाम की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, यह किसके द्वारा आता है? याद रखिएगा आपके सामने यह वायुसेना का अभ्यास है। इंडियन एयरफोर्स का कहा गया आपके सामने युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना की युद्ध रणनीतियों को परखने के लिए किया जाता है। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड टू टेस्ट द इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट स्ट्रेटजी। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, भारत में एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज आक्रामक लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन आया, जहां पर आपसे कहा गया कि किस संगठन ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर रिपोर्ट जारी की। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन द इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो पहले याद किया आपके सामने, इंडिया के जो आपका इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसके लिए यूएन डीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्लियर? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने आपके सामने एक रिपोर्ट जारी की। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पे आपसे कहा गया कि किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। प्यारे बच्चों, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नाम से पता चलेगा आपके सामने जो है कि ग्रीन इंडिया बनाने के लिए, एटमॉस्फेयर को अच्छा रखने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पे काम करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया गया आपके सामने, किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, यह काम गुजरात ने किया। तो क्या प्यारे बच्चों आपके सामने जो कि गुजरात ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए यह पहल शुरू की। गुजरात इनिशिएटेड दिस बिकम द लीडर इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, गुजरात के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर ने पहला एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम शुरू किया। विच सिटी लॉन्च द फर्स्ट एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, जो आपके सामने द्वारिका द्वारिका एक्सप्रेसवे है, इसी एक्सप्रेसवे पे पहली बार भारत में एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू किया गया। लेकिन सवाल है कि किस शहर में शुरू किया गया। याद रखिएगा बेंगलुरु के अंदर।
तो बेंगलुरु भारत का आपके सामने पहला शहर बन चुका है जहां पे एआई के द्वारा ट्रैफिक नियंत्रण को बेहतर बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एआई टेक्निक का यूज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करना, यह काम बेंगलुरु शहर में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है जहां पर आपसे कहा गया कि किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया। याद रखिएगा आपके सामने लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए जो है ये आपके सामने नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया। तो नीरज चोपड़ा को आपके सामने जो है लॉरेंस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, कहा कि नीरज चोपड़ा को इसके लिए शामिल किया गया। और आज का आपके सामने जो है लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि भारत ने किस देश को 100 मेगावाट सौर ऊर्जा निर्यात करने के लिए समझौता किया। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट 100 मेगावाट ऑफ द सोलर पावर टू विच कंट्री। किस देश को भारत 100 मेगावाट एनर्जी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। याद रखिए प्यारे बच्चों आपके सामने श्रीलंका। श्रीलंका को हम लोग आपके सामने 100 मेगावाट एनर्जी देने का काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लिखा आपके सामने कि द डील विद स्टेट एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द श्रीलंका। ये श्रीलंका होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा प्यारे बच्चों, ये आपके सामने यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉर्पोरेशन करेगा। क्लासेज आपके सामने अगर अच्छी लगती हो तो आप हमें टेलीग्राम पे अपने गोस्वामी सर्च करके जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने गोस्वामी सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी अपने गोस्वामी सर्च करके आप हमें जो है जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार के समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्लास खत्म होने के बाद डेली रात 9 बजे आपसे हमारी मुलाकात होती है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, नाइट डोज करंट अफेयर में 10 मिनट 10 न्यूज शो के अंदर। तो मेरे बच्चों आज की सेवा यहीं हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, थैंक यू। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, थैंक यू।